कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। यही जिंदगी जीने का सार है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी संदर्भ में है जो मैं आपके साथ यहाँ साझा कर रही हूँ। तो सुनिए। कहानी का शीर्षक अच्छाई वापस आती है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक पास में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। किसान ने अपना सामान व औजार एक तरफ फेंका और तेजी से उस आवाज की तरफ भागा। आवाज की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वह बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और साथ साथ चिल्ला भी रहा था। किसान ने आनन फानन में लंबी टहनी ढूंढी। अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाला। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने ए- एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बालक का पिता हूं। मेरा नाम रोडोल्फ चर्चिल है। फिर उस अमीर रोडोल्फ चर्चिल ने कहा कि वे इस एहसान का बदला चुकाने आए हैं। फ्लेमिंग नामक उस किसान ने उस सज्जन के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैंने जो कुछ भी किया उसके बदले मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य था। मानवता है और इंसानियत है, और उस इंसानियत मानवता का कोई मोल नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नजर अचानक उस पर गई तो उसे एक विचार सूझा। उसने पूछा, क्या यह आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ, यह मेरा बेटा है। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूंगा जो अपने बेटे को मैं दिलवा रहा हूं। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों को गर्व होगा। किसान ने सोचा, मैं तो अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलवा पाऊंगा कि नहीं, ना ही सारी सुविधाएं ही जुटा पाऊंगा जिससे कि यह बड़ा आदमी बन सके। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता हूं। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरी मेडिकल स्कूल में स्नातक डिग्री हासिल की। फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अभी ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई दोस्तों। कुछ वर्षों बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाए गए पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही बची। उस अमीर चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। है ना, एक आश्चर्यजनक संजोग। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लौटकर आपके ही पास आता है। यानी अच्छाई वापस आती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों,
आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इससे सीख भी ली होगी। आप सबका धन्यवाद।